डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, नाथ द्वारा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री राम जी ने कहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। जब हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सक्रिय रहती हैं तो वो बाहर से विषय भोगों को ग्रहण करती रहती हैं। ये मन की बहिर्मुखता आत्मा का ज्ञान तो दूर, आत्मा का भान भी नहीं होने देती। ऐसी अवस्था में ध्यान या नाम का अंतर्गमन कैसे? जवान से जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर हम वाणी से वाचिक नाम जपना शुरू करें तो नाम में एक अपार सामर्थ्य है। जैसे हम भगवान के चरणामृत का महत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जब हम उसे पीते हैं तो हमें एक हर्ष आनंद का अनुभव होता है। मेरे प्रभु का चरणाम, जब हम राधा 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 बोलते हैं तो यहाँ रस निकलता है। ये रस जब अंदर जाता है तो मन की मलिनता को नाश करता है, मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शांत होती हैं वैसे वैसे गो गोचर जहाँ लग मन जाई, जहाँ माया शब्द है वही मायापति दिखाई देने लगते हैं। जहां इंद्रिया, जहां तक मन जाए केवल मैं ही मैं हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। तो मध्य में जो भी भास रहा है सब मैं ही मैं हूं। दोनों बातों को समझना होगा ना। एक है कि जहां लग दृष्टि जाए, इंद्रियां जाए, सब माया। माया माने जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। सीधी बात, जो देख रहे हैं वो है नहीं और जो है उसे देख नहीं रहे। अब नाम में ध्यान करो या ना करो, आज सत्संग में चर्चा की थी कि प्रारंभिक साधक हमारी बात को सुन करके निराश ना हो। हम उन साधकों से प्रार्थना कर रहे हैं जो बहुत समय से लगे हुए हैं। साधना का फल है एकाग्रता, तन्मयता। जिस विषय में लगे उसमें तन्मय हो जाए, उसमें एकाग्र हो जाए। पर नया साधक इसमें परेशान ना हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा करे कि हमारा चित्त लक्ष्य से हटे ना, लेकिन हट जाए तो फिर बार बार उसी में लगावे। तो नाम एक ऐसी महामहिम साधना भी है और सिद्धावस्था भी है। नाम साधन भी है और नाम सिद्ध भी है। जब सिद्ध हो जाता है तो इसी नाम में रूप दिखाई देता है, प्रेममय हो जाता है, नाममय हो जाता है। तो जिह्वा से नाम प्रारंभ होता है, इसीलिए राधा 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 राधा, फिर उपांशु पहुंचता है, फिर मानसिक पहुंचता है, फिर नस नाड़ियों में छा जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद। ये जो नाम है यही रूप है। जो कृष्ण है वही कृष्ण है, जो राधा वही राधा है। आप देखो, राधा लिख करके ध्यान करते रहो, नाम जब वही किशोरी जी आपको दिखाई देने लगेंगी, वही लालजू आपको दिखाई देने। और जहां रूप आया फिर चित्त किसी काम का नहीं रह जाता, मतलब विषय के काबिल नहीं रह जाता। रूप में चित्त द्रवित हो जाता है और द्रवित हृदय में, प्रेम में उसको लौकिक सांसारिक ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जैसे वो आपके सामने 2000 रुपए की कटेची उड़े ली जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, क्योंकि उनमें पावर नहीं रह गया आपकी वो कुछ सामान खरीद सके। ऐसे ही जब सत्य वस्तु का बोध होने लगता है नाम जप से, तो सब भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है, रद्दी कागज की तरह। इसका कोई महत्व नहीं। देखो, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसके पास क्या अनुभव है? वही तृष्णा, वही वासना, फिर भोगूं, यही इच्छा। इसका मतलब वहां कुछ है नहीं। एक केवल भ्रम जाल है जिसमें पूरा जीवन हम बर्बाद होते हैं। बहुत से जीवन बर्बाद कर दिए और ये भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि हम जिह्वा से नाम जप करें, हम अनुभव की बात कहते हैं। सब साधन गुरु कृपा से जहां तक हुआ है करते हुए आए, सबका सार यही निकला है कि अगर नाम जप चल रहा है सब ठीक है, नाम जप भूला तो हम किसी साधना का महत्व नहीं समझते हैं। क्योंकि इतनी प्रचंड दैवी माया है जो ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। अभी हम सबको ब्रह्म में देख रहे हैं, तो एक क्षण में कुछ और दिखाई देने, लेकिन हमारी जिह्वा पर चल रहा राधा राधा राधा। तो परम कल्याण निश्चित है, परम ज्ञान निश्चित है, परम वैराग्य निश्चित है। जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान धरने की जरूरत नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशो। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? नाम ही है, कलयुग केवल नाम। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरिनाम 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 केवल। कलयुग में कोई उपाय नहीं। अब देखो, आप यज्ञ नहीं कर सकते, शुद्ध सामग्री नहीं, मंत्र का ज्ञान रखने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे कहीं, ऐसे मिलना वेदज्ञ। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो अब नहीं हो सकती कलयुग में। खान पान सब अशुद्ध होता चला जा रहा है। हम बुद्धि को एकाग्रता पूर्वक परमात्मा में लगा सके ऐसी स्थिति नहीं रह गई। इतना व्यभिचार बढ़ गया, इतनी गंदगी बढ़ गई कि हमारे मन देख देख के गंदे हो रहे हैं। देख करके सुन करके जैसे वातावरण में रह जाता वैसे होता। ये जो विदेशी लक्ष्य है ना, खाओ पियो भोगो जियो, बस इतने जीवन, ये हमारे भारतवासियों का नहीं। हमारे भारतवासियों का धर्म से जियो,
भगवान के लिए जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे प्राण निकल जाए, कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। ऐसा देखो ना, देश के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपने देश में बलिदान होते हैं। अपने यहाँ सती होती हैं, अपने यहाँ यति होते हैं, ये कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। भारत परम परम पवित्र देश, महाभारत में लिखा भारत में जन्म होना बड़े भाग्य की बात है। हम लोग अपने गौरव को नहीं समझ रहे हैं। तो आज का जो समाज है वो पतन की तरफ जा रहा है, बहुत बुरी तरह जा रहा है। अब ऐसे समाज में रह के भजन करना, आप सोचो, जिसकी जेब में मोबाइल हो भजन, मुझे तो असंभव लगता है। 100% कह रहे हैं, मुझे 100% असंभव लगता है। क्योंकि हम, जैसे आप एकाग्रता की बात करो ना, अब हम वो कुन्न से बजा, सारा खेल अंदर ही कहना, इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी कि नहीं, कहीं इमरजेंसी ना हो कोई, किसी का है भाई, हमारे किसी रिश्ते नातेदार, देख। तो अंतर्मुख होने के लिए जो हमको समय चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो वातावरण चाहिए, सही पूछो हम नहीं रह गए अंतर्मुख होने के लिए। अब एन किन प्रकार नाम चला लो, बस राधा 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 राधा, मन जहां जाए जाने दो, इंद्रियां जहां जाए जाने दो, तुम नाम जप करो, तुम इंद्री मन के पीछे मत जाओ, तो तुम्हारे बिना इंद्रिया मन कुछ कर नहीं सकते, बच जाओगे, नाम भगवान बचा लेंगे। क्या होता है कि जैसे भजन या माला जपते हैं तब सांसारिक तक और बहिर्मुख होता है। हाँ, वैसे एकांतिक में आप कभी सुनिएगा, इसका उत्तर सैकड़ों बार दिया है कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप हमारे मन को निर्मल करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी, जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो मोबाइल में सामने आता है ना, ऐसे वो हमारे सामने आता है, डिलीट होने के लिए आया है, वो नष्ट होने के लिए आया है। जब हम एकाग्रता करना चाहते हैं तो मन चंचल होता है, क्योंकि उसमें जो गंदगी भरी होती है वो फेंकेगा उसे। तो कभी बुरे बुरे बातें आ रही, प्रपंच की आ रही, राग द्वेष की आ रही, आप डरिए मत, नाम बढ़ाते रहिए, वो सब डिलीट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो चले वही आपको बता रहे हैं। महाराज जैसे भजन, एक तो भजन माला जप रहे हैं, एक मान लीजिए माला नहीं जप रहे हैं और केवल सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग में तो अनियमितता बढ़ती है। हाँ, ये भी भजन है। भजन हमारा अभ्यास, देखो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामिना। हमें अभ्यास ऐसा करना है, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी कथा कह रहे हैं, अपने प्रभु के सामने सिंहासन में प्रभु विराजमान, और नीचे बैठकर उनको रामायण सुना रहे हैं, उनको भागवत सुना रहे हैं, उन्हीं को गीता सुना रहे हैं। कभी हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कभी भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए सब भजन माना जाएगा। ठीक है, सत्संग में मन बहिर्मुखी नहीं होता। जरूर सुनो, बिना सत्संग के तो लाभ ही नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास हो भवभंगा। अगर हर समय सत्संग सुनते रहे, सत्संग में चित्तवृत्ति रहे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लगता है दिन भर सुनता रहो। हाँ, जब समय मिले खूब सत्संग सुनो, और जब मन लगे तब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो।